हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स और उनके मीनिंग्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं एक बहुत अच्छा वर्ड। क्या आप जानते हैं कि ऐसे डॉक्टर जिनको कुछ आता जाता नहीं है, यानी झोला छाप डॉक्टर हैं, और वो क्लेम करते हैं कि उन्हें बहुत अच्छी नॉलेज है, दवाई वगैरह भी देते हैं, ऐसे डॉक्टर को क्या बोलते हैं? तो ऐसे डॉक्टर को हम बोलेंगे क्वैक। QUACK। इसको क्या बोलेंगे? क्वैक। तो ऐसे डॉक्टरों को हम क्वैक बोल सकते हैं। ठीक। दूसरा, आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति है जो अपना बिहेवियर बिल्कुल बचपने वाला दिखा रहा है, ठीक है, बिल्कुल बचपने वाला मतलब सिली या चाइल्डिश बिहेवियर अपना दिखा रहा है, तो सिली या चाइल्डिश के अलावा इस बचपने या उसकी बचकानी बिहेवियर को हम क्या बोल सकते हैं? ठीक, उसकी स्पेलिंग याद रखिएगा। PUERILE। प्यूराइल। ठीक। तो आप बोल सकते हैं यार इसका बिहेवियर कितना प्यूराइल है। ठीक है, चलिए। सोचिए आप किसी ऐसे हिल स्टेशन गए जहाँ का आपको एटमॉस्फेयर बहुत शांत एकांत वाला लग रहा है। शांत एकांत का मतलब होता है काम एंड पीसफुल, ये तो हम जानते ही हैं। लेकिन और अच्छा वर्ड शांत एकांत के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? तो वो है प्लासिड। स्पेलिंग होगी PLACID। थोड़ा सा स्पेलिंग दिख नहीं रही है, PLACID। तो ये जो प्लासिड है इसका मतलब होता है वो जगह जहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत आपको काम एंड पीसफुल लग रहा है, यानी बहुत शांत एकांत लग रहा है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, सोचिए कि कोई ऐसा मोमेंट है जिसमें आपने किसी काम को करने का प्लान बनाया और उसको बहुत ही बढ़िया ढंग से कर लिया, यानी कि बहुत टाइमली और वेल चोज़न ढंग से उसको कर लिया। तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे? वो मोमेंट क्या कहलाएगा जिसमें आपने बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग के साथ उस मोमेंट को एन्जॉय किया, या उस मोमेंट में कोई ख़ास काम बिल्कुल बढ़िया ढंग से कर डाला? तो ऐसा मोमेंट आप कहेंगे ऑपर्च्यून। क्या स्पेलिंग होगी? OPPERTUNE। ऑपर्च्यून। ठीक है, याद रखिएगा। इसी के साथ कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही विकेड है, बिल्कुल अनलॉफुल है, यानी बहुत कुटिल है, बहुत ज़्यादा पापी है, उसको हम क्या कहेंगे? कोई बहुत पापी आदमी को हम क्या कहेंगे? इसके लिए हम एक शब्द यूज़ करते हैं, निफेरियस। क्या स्पेलिंग होगी? इसकी स्पेलिंग होगी NEFARIOUS। निफेरियस। निफेरियस हम उस आदमी को कहेंगे जो आदमी बहुत ज़्यादा कुटिल हो, बहुत ज़्यादा पापी हो। ठीक है। अच्छा, आपने ये सोचा है कि कुछ लोग देखने में बड़े मामूली लगते हैं, है ना? देखने में बड़े मामूली लगते हैं, लेकिन आगे जाके ज़रूरी नहीं है कि वो मामूली ही रहें, हो सकता है अपनी मेहनत के दम पे बहुत कुछ अच्छा कर जाएं लाइफ में। तो ऐसे लोग जो बिल्कुल मामूली से दिखते हैं लेकिन बहुत कुछ आगे कर सकते हैं, मामूली से दिखने वाले ऐसे लोगों को हम किस नाम से बुलाते हैं? मीडियोकर। स्पेलिंग होगी MEDIOCRE। याद रखिएगा। अब सोचिए कुछ लोग हैं जो दिन में पढ़ते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो रात में पढ़ते हैं, है ना? उसी तरह से कुछ जानवर ऐसे हैं जिनको दिन में दिखता है, कुछ ऐसे हैं जिनको रात में दिखता है। तो रात वाले जो होते हैं, ठीक, उनको बोलते क्या हैं? ठीक, उनको बोलते हैं नॉकटर्नल। स्पेलिंग होगी, ध्यान रखिएगा, NOCTURNAL। स्पेलिंग थोड़ी सी अगर आपको सही नहीं दिख रही है, NOCTURNAL, नॉकटर्नल। ऐसे लोगों को हम, ऐसे जीवों को हम नॉकटर्नल एनिमल्स बोल सकते हैं।
अच्छा, उसी तरह से ऐसे स्टूडेंट्स जो रात में स्टडी कर रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट्स की वो पढ़ाई कौन सी स्टडी कहलाती है? नॉकटर्नल स्टडी आप बोल सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि डिस्टरबेंस की वजह से दिन में डिस्टरबेंस होता है, ठीक? इसलिए हॉस्टल के जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं? नॉकटर्नल स्टडी कर सकते हैं, ठीक है? फिर बात करते हैं हम। अक्सर आपने लोगों को सुना होगा बोलते हुए कि मैं आपकी लंबी उम्र की दुआ करती हूँ, लंबी उम्र, लंबी उम्र। तो ये लंबी उम्र को हम क्या कह सकते हैं? क्या लॉन्ग लाइफ बोलेंगे? बस वही बोलेंगे और कुछ नया नहीं बोल सकते हैं। इसके लिए एक नया शब्द मैं बता रहा हूँ, ये आप लिख लीजिए। LONGEVITY, लॉन्गिविटी। क्या बोलेंगे? लॉन्गिविटी। लॉन्गिविटी मतलब लंबी उम्र, है ना? ये याद रखिएगा, लॉन्गिविटी। नेक्स्ट इज नाइन्थ वन। अच्छा, आपने सोचिए कि कहीं पे कोई रैली हो रही है, बहुत भीड़ है जिसमें, है ना? बहुत भीड़। उस बहुत भीड़ के लिए हम लगा सकते हैं ह्यूज, है ना? ह्यूज रैली कह सकते हैं। और ह्यूज के अलावा एक शब्द होता है जाइगैंटिक, ये लगा सकते हैं। तो ह्यूज और जाइगैंटिक रैली के अलावा और आप क्या लिख सकते हैं जिससे थोड़ा सा अच्छा लगे देखने में? तो आप इसके लिए एक एडजेक्टिव है, इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको कहते हैं मैमथ। स्पेलिंग होगी MAMMOTH, मैमथ। आप बोल सकते हैं कि एक रैली हमने देखी यार, उसमें इतनी क्या कहते हैं, मैमथ रैली थी कि पूछो नहीं। उसमें इतने सारे लोग थे जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे, ऐसे करके, ठीक है? मैमथ रैली। और भी आप बहुत सारी चीज़ों के लिए मैमथ का इस्तेमाल कर सकते हैं जो देखने में बहुत ह्यूज या जाइगेंटिक हो, ठीक है? देखिए, अक्सर हमारे सामने लोग बोलते हैं कि अरे यार, ये चीज़ मत रखो अपने पास, इस चीज़ की वजह से तुम्हारे पास बैड लक आ जाएगा, है ना? या अपशगुन है ये। तो ऐसी चीज़ें, उनको हम क्या कह सकते हैं? उनके लिए हम एक शब्द यूज़ करते हैं, JINX। इसको बोलते हैं जिंक्स। जिंक्स का मतलब होता है दोज थिंग्स दैट ब्रिंग बैड लक, ठीक है? उसको बोलते हैं जिंक्स। नेक्स्ट, अगर कोई व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा चीयरफुल है, बहुत ज़्यादा हंसी मजाक खुशी से भरा हुआ, तो ऐसे व्यक्ति को आप एक शब्द बोल सकते हैं। वो शब्द है जॉकंड। स्पेलिंग आप लिख लीजिए, JOCUND। जॉकंड एक प्रकार का एडजेक्टिव की तरह आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति को जो बहुत ही चेयरफुल रहता हो, बहुत मैरी करता हो। मैरी, MERRY, मैरी मतलब होता है हर्षोल्लास, खुशी। तो ऐसे कैरेक्टर वाले व्यक्ति की तारीफ में आप उसको कह सकते हैं, यार कितना हंसमुख है, कितना बहुत ज़्यादा चीयरफुल बंदा है यार। तो उस चीयरफुल की जगह आप एक शब्द और अच्छा सा इस्तेमाल करें, जॉकंड। JOCUND, ठीक है? एक वर्ड और बता रहा हूँ, ये वर्ड है हैम्पर। HAMPER, हैम्पर। इसका मतलब क्या होता है? हैम्पर का मतलब एक प्रकार का गिफ्ट बॉक्स, डिब्बा या डलिया जैसी चीज़, ठीक? कोई कोई रुकावट भी हो सकती है। डिब्बा डलिया के अलावा क्या हो सकती है? रुकावट भी। जैसे कह सकते हैं ना, तुमने जो है, जैसे हमारी जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है, ठीक है? तो हम बता सकते हैं कि हमारी इंडिया की प्रोग्रेस के लिए जो हमारी पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो हैम्पर कर रही है, ठीक है? प्रोग्रेस को क्या कर रही है? हैम्पर कर रही है। हैम्पर का मतलब होता है रुकावट, रुकावट करना, याद रखिएगा। और एक प्रकार का गिफ्ट बॉक्स भी होता है, कहते नहीं है आपको गिफ्ट हैम्पर मिला है। तो एक हैम्पर मतलब एक प्रकार के गिफ्ट बॉक्स या डलिया टाइप का कुछ, और दूसरी चीज़ इसका मतलब होता है रुकावट। दोनों चीज़ें होती हैं, ठीक है? अगला, एक वर्ड ये भी आपने देखा या सुना होगा, जिसकी स्पेलिंग में लिख दे रहा हूँ, GLOSSARY। इसको बोलते हैं ग्लॉसरी, ठीक? अब ये ग्लॉसरी क्या चीज़ होती है? किसी भी चीज़ का बहुत छोटा सा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन होता है।
ये एक्सप्लेनेशन या ग्लॉसरी आप कहाँ पे देखेंगे? बुक के हमेशा एंड में, किसी भी पूरी बुक के शॉर्ट्स जो होते हैं ना, एक एक लाइन वाले, एक एक पॉइंट वाले, वो सब लिखे होते हैं, उसको ग्लॉसरी बोलते हैं। ठीक है, आया? चलिए, नेक्स्ट है। अब एक शब्द ये भी आपने देखा होगा, फ्रीक, FREAK। बहुत से लोगों का ये मानना है कि फ्रीक का मतलब डरावना होता है ना, फ्रीकिंग। तो ऐसा कुछ नहीं है। फ्रीक का मतलब डरावना नहीं होता है। बस आप ये समझ लीजिए, कोई चीज़ जो एबनॉर्मल है, मतलब नॉर्मल से थोड़ा सा अलग हट के दिखाई दे, उसको भी हम फ्रीक बोल सकते हैं, या अनयूजुअल भी बोल सकते हैं। ठीक है, किसी का भी अगर आपको बिहेवियर अचानक से चेंज दिखे, नॉर्मल से थोड़ा सा डिफरेंट दिखे, तो आप उसको फ्रीकिंग बिहेवियर कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ये वर्ड तो बहुत सुन रखा होगा, फिनाले, है ना। फिनाले बहुत सुन रखा होगा, एक प्रकार का नाउन है। फिनाले का मतलब कहाँ पे आपने सुन रखा है? जैसे किसी चीज़ का ग्रैंड फिनाले, सिंगिंग कंपटीशन हुआ था, डांसिंग वगैरह का हुआ था, इसमें फिनाले करके शब्द बोला जाता है, ग्रांड फिनाले है। ठीक, तो फिनाले का मतलब होता है कोई चीज़ अब कंक्लूजन पे आने वाली है, यानी समाप्त होने वाली है। जैसे कोई भी मैच है, वो अब कंक्लूजन पे आने वाला है। ठीक है, और वो बड़ा इंटरेस्टिंग है उसका कंक्लूजन, तो हम बोल सकते हैं कि द फिनाले ऑफ द मैच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, ऐसे करके बता देंगे फिनाले शब्द। नेक्स्ट इज, अब किसी भी चीज़ की शुद्धता को खराब कर देना, या उसको पोल्यूट कर देना, ठीक है, प्रोफेन कर देना, ये कहलाता है एक शब्द जिसको कहते हैं डिफाइल। स्पेलिंग होगी DEFILE। डिफाइल का मतलब होता है किसी भी चीज़ को पोल्यूट कर देना या उसको प्रोफेन कर देना। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं कि हमें, मतलब हमारे जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, उसकी जो है उसको कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, डिफाइल नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इससे दूसरों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो सकते हैं। ये वर्ड हो गया डिफाइल। डिफाइल मतलब किसी चीज़ को क्या कर देना, डिफाइल मतलब पॉल्यूट कर देना या प्रोफेन कर देना। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है वो देखिए। अब किसी चोर ने कोई क्राइम किया है, पुलिस ने उसे पकड़ के क्या किया, पनिश किया, है ना। पनिश शब्द आप लोग समझते हैं, पनिश का मतलब होता है किसी को दंड दिया। तो दंड देना यानी पनिश करने के अलावा कोई और वर्ड है जिसका मतलब पनिश होता हो, तो आप ये वर्ड याद रखिए कि पुलिस ने उसको क्या कर दिया, कैस्टिगेट कर दिया। स्पेलिंग होगी CASTIGATE, यानी पुलिस ऑफिसर ने चोर को क्या कर दिया, कैस्टिगेटेड, कैस्टिगेट कर दिया। कैस्टिगेटेड कर देंगे तो कैस्टिगेट कर दिया, यानी पनिश कर दिया। ठीक है, अब एक वर्ड और बड़ा प्यारा सा। अच्छा, आपने सोचा है कोई ऐसा स्टूडेंट जो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक हो, जिसके अंदर फुल ऑफ एनर्जी हो, काम को बहुत सीरियसली लेता हो और बहुत ही ज़्यादा जो है एनर्जी से भरा हुआ हो, उसके लिए हम क्या शब्द इस्तेमाल करेंगे? हम लोग क्या बोल सकते हैं इसके लिए? बस एनर्जेटिक बोल सकते हैं। आपसे आपको एक वर्ड यूज़ करना है, डायनेमिक। तो हम अपने लीडर्स के लिए भी कह सकते हैं कि हमारे इंडिया के लीडर्स बड़े ही कैसे होने चाहिए, डायनेमिक होने चाहिए। डायनेमिक का मतलब फुल ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये फुल ऑफ एनर्जी डायनेमिक को बताता है। अगला जो वर्ड हम लोगों को तैयार करना है वो है, कोई चीज़ जो बहुत हार्ड हो, यानी बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं हो। ठीक है, ऐसी कोई चीज़ भी हो सकती है, हो सकता है किसी का बिहेवियर ऐसा हो जो बहुत हार्ड हो, बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं हो, मानने को राज़ी नहीं हो, बिल्कुल अपनी ज़िद पे अड़ा हो कि नहीं, हमको करेंगे नहीं। ऐसा बिहेवियर या ऐसी कोई चीज़ जो इतनी कठोर हो, बिल्कुल भी सुनने समझने को तैयार नहीं हो, फ्लेक्सिबल बिल्कुल होने को तैयार नहीं हो, उसको हम एक शब्द यूज़ कर सकते हैं, वो होगा एडमेंट। स्पेलिंग होगी ADAMANT। एडमेंट एक प्रकार का एडजेक्टिव की तरह हम लेंगे, किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट जो हमारा वर्ड है वो बहुत ख़ास है। आपने
एक शब्द सुना होगा ताबीज़। ताबीज़ जब कोई दे देता है, कोई सेंट है, हैं? जब वो कोई ताबीज़ दे देता है तो उससे क्या होने लगता है? सारी जितनी भी इविल चीज़ें हैं वो रुक जाती हैं। तो ये जो ताबीज़ है इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो लिख लीजिए इसकी इंग्लिश AMULET, एम्यूलेट। एम्यूलेट एक नाउन की तरह है, एक चीज़ का नाम है जिसको हिंदी में हम ताबीज़ कहते हैं और इंग्लिश में एम्यूलेट। तो ये थे आज 20 ऐसे वर्ड्स जिनका मीनिंग मैंने आपको बताया, इनका यूज़ करना आपको बताया। इनको ज़रूर से आप अपनी कॉपी में, जिसमें इंग्लिश के आप वर्ड्स नोट कर रहे हैं, उसमें ज़रूर से लिखिए और इसको तैयार करते चलिए। कहाँ पे इनका यूज़ आपको करना है ये खुद से ट्राई करने की कोशिश करिए, और अगर कोई डाउट आए तो मुझसे आप पूछ सकते हैं हमें कमेंट सेक्शन में। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।